पूछो पूछो पूछो, न्यूमेरिकल पूछ लो। थ्योरी बाद में घर पे रिवाइज करते रहना, इतना टाइम नहीं देना। तुमने नहीं लगा कर से गलत बात है, न्यूमेरिकल लगाते नहीं हो, ये फिर थ्योरी भी नहीं पड़ी हुई तुमने। एडिटिंग कर दीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा ना एक काम कर रहा हूँ, एक बार थ्योरी रिवाइज करा देता हूँ, सही है? थ्योरी रिवाइज करानी चाहिए। ये सुनो, तो लाइट वाइट भी कम चल रही है यार। तुम यहाँ नए आए हो, तुम्हें पता नहीं है गाड़ी चलाना, गप्पे मारनी पड़े, ठीक है? नैन्सी पूछना है, लगाए नहीं तो क्या पूछो? स्कूल में आज क्या पढ़ाई जा रही है? स्कूल में फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ाई जा रही स्कूल में? एक काम करना है, देखो ओम्स लॉ में पहले रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है? उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा देंगे, क्लियर है? मैं ध्यान से पायलर और सीरीज बता रहे हैं। पायलर सीरीज मैं बता चुका हूँ, सामने कराइएगा अगर ये बोर्ड पे डाल बॉडी पे तुम्हें परेशान हो तो ये संडे को ना ऐसे छोटा मोटा, और उसमें क्या करना है ना, ऐसे ओवरऑल 5-10 क्वेश्चन देंगे, मतलब 5 थ्योरी देंगे, 5 न्यूमेरिकल देंगे और देख लेंगे ओम्स लॉ, ठीक है? पता है ना ओम्स लॉ क्या है? पता है ओम्स लॉ क्या है? ये एक्चुअली ओम्स लॉ क्यों आया, किस जरूरत से आया, इससे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं जो वोल्टेज करंट का प्रिंसिपल, तो ओम्स लॉ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, इसको पहले समझना है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, बुक्स वगैरह कॉपी थोड़ी देर साइड पर। ओम्स लॉ क्या था, इसका नाम क्या था? सर जॉर्ज सिमन ओम, ठीक है? बुक में तो ऐसी स्पेलिंग है, सिमन SIMON है ना, ये वाली है। और वो इनके नाम के बेस पे ये लॉ पढ़ा है और इन्होंने ये लॉ दिया। क्यों दिया था? क्योंकि हमने जब वोल्टेज डिस्कवर कर लिया था, करंट डिस्कवर हो गई थी, अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वोल्टेज और करंट के चेंजेस में हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि हम उसमें रिलेशनशिप कैसे बताएं। क्या बताना था? रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप बताने के लिए हमने क्या किया, ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो बात समझ गए कि हमने क्यों लगाया कि वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप चाहिए। अब ये उन्होंने साइमन ओम ने क्या बताया कि वोल्टेज और करंट कैसे हैं, आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा? वोल्टेज कैसे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है? वोल्टेज क्या है पता है, करंट पता है, देखो डेफिनेशन हमने पहले बताई, पता है? अब क्या होगा, करंट क्या है पता है ना, करंट किसको कहते हैं? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। अच्छा, मैंने साफ साफ लिखा है प्रोपोर्शनल, फिर भी उल्टी बात करनी है तुमने। क्या लिखा है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ऐसे होता है ये वाला, समझ में आया? तब उल्टी बात हो रही है, अभी तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे वाला है ना, देखिए कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रही है वोल्टेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किसने बताया था? सर जॉर्ज सिमन ओम ने। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमने जैसे कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसको हम सप्लाई से ऐड कर, अब होगा क्या कि जब ये सप्लाई हम इसमें सोर्स से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे क्या होगा, करंट भी फ्लो हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 20 वोल्ट की, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इससे हमें जो है यहाँ पे जो करंट मिल रही है कितनी मिल रही है, हम लोग 10 एम्पियर, समझ गया? हाँ, 20 वोल्ट की बैटरी से हमें क्या मिल रहा है, 10 एम्पियर क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, ओके? तो अगर हमने इस वोल्टेज को हाफ कर दिया 10, तो करंट कितनी हो जानी चाहिए, अब करंट क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। ये बात समझ ली होगी, कोई डाउट तो नहीं है? तो भाई सिंपल सी बात है कि वोल्टेज अगर डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज होगी, यही लॉ इन्होंने दिया, ठीक है? इससे फायदा ये हुआ कि जब भी हम वोल्टेज और करंट से रिलेटेड जो भी हमारी डिवाइसेस थी वो हमारी सेफ्टी पर्पज से अच्छी हो गई। जैसे मान लो कोई किसी भी सर्किट में अगर हम 10 वोल्ट या 50 वोल्ट या 100 वोल्ट की अगर बैटरी लगा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम करंट फ्लो करेंगे, तो हमें करंट की कैलकुलेशन करना ईजी हो गया, ठीक है? इस बेस पे दिया था। फिर अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल I को, ये हो जाएगा V इक्वल क्या आएगा, I इंटू R। ये R क्या था, बोलो R क्या है, R रेजिस्टेंस है, या इसको हम बोलते हैं ओम्स का कांस्टेंट, या हमारा ये ओम्स कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। तो जब R की वैल्यू निकालोगे यहाँ से क्या आएगा, R इक्वल क्या मिलेगा, V अपॉन I, समझ गए? ये रेजिस्टेंस की यहाँ से डेफिनेशन आती है, और यही रियल मायने में एक्चुअल में यही हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के यहाँ कोटेशन ऐसे लिखते हैं कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड इन द
conductor and the current flowing through it is called resistance and this law is called Ohm's law। ये पूरा का पूरा ये थ्योरी जो ऐसे लिखते हो ये आती है Ohm's law, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर वे से ऐसे पढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या हेल्प करेगा कि ये वाला जो हमने फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगाएं। स्टार्ट किया जाए? तो कोई डाउट है तो पूछो। चलो पूछो भाई, न्यूमेरिकल लगाओ, एक एक करके न्यूमेरिकल पूछो, देखते हैं कौन कितना अच्छा न्यूमेरिकल पूछ पा रहा है। चलो भी अपॉन आई, ये वाला फॉर्मूला ये पूरा ऐसे तीनों लाइन यहाँ लिख देना ओम्स लॉ हेडिंग कैलकुलेट आर इक्वल बी अपॉन आई या फिर बी इक्वल ऐसे लिख दो आई ऐसे लिख दो। और आर की यूनिट हमने बताई क्या थी ओम। आर की यूनिट क्या होती है ओम। और सिंबल ऐसे बनाते हैं कैसे ये ओमेगा। तो सारी चीजें बता दी ये न्यूमेरिकल में ऐसे लिखना पड़ेगा कैसे सिंबल, ठीक है। इसकी यूनिट यहाँ पे लिख लो वोल्ट अपॉन एम्पियर। दो यूनिट है, ये कौन सी फॉर्मूला है ये साइंटिफिक है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हें ये ऑप्शन नहीं देगा तो फिर ये देगा, इन्हीं दोनों में से एक देगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अच्छे से याद कर लेना, इनमें से जो भी देगा वही आंसर देगा। पूछो भाई न्यूमेरिकल पूछो कोई। A potential difference of 10 watt is needed to make a current of 0.02 ampere flow through a wire। एक मिनट नेक्स्ट स्टार्टिंग से बोलना क्या है। A potential difference of 10 volt ठीक है is needed to make a current of 0.02 ampere एम्पियर, ओके। और flow through a wire। ठीक है एक वायर हमारा है यहाँ पे, ठीक है। उस वायर में हमारा ये वोल्टेज और करंट जा रही है, ठीक है। What ED is needed to make a current of 250 mA flow through the same wire। तो फिर हमें कितना चाहिए 250 mA। सेकेंड करंट क्या बताएगा 250 mA। ठीक है। तो हमें इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि पहले जो है 10 वोल्ट है हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर दें कि हमारा। सर ये एक बार मुझे बता दीजिए ए है या आर आप लोग तो आप ये है ये मतलब एम्पियर हमको करंट सिंपल सी बात है। यहाँ देखो यहाँ से भी देखो आज कहाँ है आर नहीं, आर से मतलब नहीं में V1 I1 I2 V2 ऐसे दिया हुआ है। पहले जो है हमारी वोल्टेज 10 वोल्ट थी तो करंट हमारी आ रही थी 0.02 एम्पियर। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम कितनी वोल्टेज में इंक्रीज या डिक्रीज करें कि हमें करंट कितनी मिलनी चाहिए 250 मिली एम्पियर हमें चाहिए। अब तुम वोल्टेज बढ़ाओ या घटाओ वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये पता करना है। अब देखो कैसे बता सकते हो कि वोल्टेज घटाएंगे या बढ़ाएंगे, करंट देख के बता सकते हो। तो पता है करंट जैसे करंट फॉलो करेगी वैसे वोल्टेज होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.02 है। अब यहाँ देखो पहले कितनी है तो इसको पहले मिली को पहले चेंज कर लो। तो 1 मिली में कितने होते हैं 10 पावर -3। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर 10 पावर -3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट, ठीक है 0.25, सही है। अब जरा चेक करो ये बड़ी है ये बड़ी, जरा बताओ विच वन इज ग्रेटर। ये I2 इज ग्रेटर देन I1, सही है जो मैंने लिखा। इसका मतलब वोल्टेज भी क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। और कितना बढ़ाना पड़ेगा वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो वायर हमारा सेम है। तो हम आर निकाल लें पहले। क्या निकालोगे आर, इसके लिए निकालो पहले आर निकालो। आर आएगा क्या V1 था 10 I1 है 0.0। पहले समझ लो क्यों होता है। फिर ये 2 0 यहाँ गए क्या जाएगा 500 ओम। कितना आ गया आर आ गया। अब इसके लिए भी आर वही रहेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए क्या V2 चाहिए। तो V2 के लिए क्या करोगे V2 इज इक्वल I2 इंटू आर। I2 की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है 0.2। आर हमने निकाला भी कैलकुलेट किया, आंसर क्या आएगा कैलकुलेशन वैल्यू क्या आएगा 25 5 125, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बस। सो दिस विल बी योर वोल्टेज 125। पहले वोल्ट क्या था हमारा बता रहा हूँ, पहले बात समझ लो। पहले ये आया कैसे वो समझ लो, एक बार फिर से सुनो, ठीक है। बोलना क्या था इसमें पहले सुनो मेरी बात सुनो।
क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, उसमें हमारी जो करंट है वो कितनी है 0.02 एम्पियर, उस समय वोल्टेज हमारी कितनी है 10 वोल्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए करंट में 250 मिली एम्पियर, हमें ये करंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 250 मिली एम्पियर। तो हम वोल्टेज में कितना चेंजमेंट करें, तो अब वायर सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी हमारा सेम आएगा। हमने पहले सबसे पहले क्या किया, देखो आर निकाल लिया। आर निकाला कैसे, V1/I1 ओम्स लॉ से कितना आ गया 500। अब जब 500 आ गया तो फिर फार्मूला हमने ओम्स लॉ लगाया R = V2/I2। तो V2 निकालने के लिए हमें V2 चाहिए था, तो V2 = I2R कर दिया। I2 हमने देखो यहाँ सॉल्व किया 0.25, तो सिंपल है, इजी है, टफ है, बहुत इजी है, नहीं छोड़ा। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, मस्ती में रहोगे तो मैं क्या कोई नहीं भूल क्लास में ऐसा नहीं समझे अभी भी। फॉर्मूला तो ये वाला बताया था। हाँ, फॉर्मूला में क्या बताया था, B = I R, वही लगाया। वैसे वही फॉर्मूला R = V1। हमने क्या किया यहाँ पे V1/I1 दिया था, R निकाला है, मतलब VI दिया, सिंपल सी बात है, R निकालोगे R = V/I, जो अभी ओम्स लॉ बताया उसने, तो R निकाल लिया, 500 आ गया। अब इस R की वैल्यू हमने रख दी यहाँ, हमें चाहिए था V2, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, ऐसे समझ लो, मैं बताऊँ उसको ऐसे। V1 और I1 की वैल्यू मतलब दी हुई। हाँ, ऐसे समझो ये हमारा फर्स्ट केस है, ये पहले केस में था और ये हमारा सेकेंड है, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, ये अलग केस है, ये तो अलग। सेकंड में डाला R = V2 और I2 डाला, तो I2 की तो वैल्यू 250। I2 की यहाँ से हमने रख दी और VR हमने जो हमारे क्या है यहाँ से निकाला, हमें अल्टीमेटली और V2 निकला। V2 ही चाहिए, V2 निकालना सिंपल है। ये तो बहुत इजी है, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम ओम्स में लॉ, आता है। मेरी बात ध्यान समझ लो, ओम्स लॉ से कम पूछेंगे तो 5 से 6 मार्क्स आता है। जिसने ओम्स लॉ अच्छे से कर लिया, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल सब, तो 5-6 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। और कुछ नोट कर लो, इसको नोट तो करो, नोट करो फटाफट। तुम लोग ना सिर्फ पढ़ाई पे एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मैं आज बोलूँगा। सर, इसमें लिखा है नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल whose symbol is ओमेगा। ओमेगा बेटा बताओ किसका होता है, स्मॉल ओमेगा मैंने बताया था, जो सिंबल होता है ओमेगा लिखा है, क्या लिखा है? ओमेगा। अच्छा, कह रहा नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ओमेगा। ओमेगा इज दैट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, मैंने बताया था उस दिन। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑफ लेंथ, R डिपेंड्स R प्रोपोर्शनल L, उस दिन पढ़ाया था ऐसे। हाँ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, बता दें इसको फिर से नहीं कंडक्टर से, ठीक है, नोट करो इसको। नहीं, ओमेगा लिखा था ना, तो बस मुझे वही करना होगा। ओमेगा वही है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस है। इसको हमने बताया था, ये हमारा होता है रो, ये वाला ऐसे बताया ना, ये रो होता है रेजिस्टिविटी, RH, ओमेगा मतलब रेजिस्टेंस। रिवीजन नहीं करोगे ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी मुझसे, बोलो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इतने मेहनत से पढ़ाने का। उसका तुम ना थोड़ा और कोऑपरेट करो अगर चाहते हो अच्छे से हो पाए, वही फायदा होगा। थ्योरी जो कराई थी वो उतना रिवीजन किया तुमने? नहीं किया, सर कल करेंगे। तुम्हारा कल आ ही कहाँ रहा है, कल भी बोल दो कल करेंगे, लो 2 मिनट के बाद फोन चेक करो, क्या जरूरत है फोन चेक करने की, फोन पहले बंद करो, फोन अलाउड किसने किया है? अरे 2 मिनट में अरे COD क्या देख कर रहे रहे हैं हम, COD हैं? कर रहे हैं। मेरे फोन गायब कर दिया, वो पड़ा है उधर, COD कर रहे थे। सीओडी करते रहना और कुछ नहीं करो, खाली छापने में हो, समझ आया तुम्हें? समझ आ गया, भगवान जाने मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, राइटिंग तो क्वेश्चन ठीक से बना लो, हमें आ गया था। राइटिंग तो मुझे बनाई दो, तुम्हें समझ आ रहा है? अब तो मैसेज तो कर लो कि क्या होता है, बुरा लगेगा। और पूछो नेक्स्ट, बस पूछो जल्दी, न्यूमेरिकल पूछो, मोबाइल साइड रखे, मोबाइल में छीन दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बस, सर, मैं दूसरे से पूछूं? मोबाइल रखो साइड में, न्यूमेरिकल कुछ भी पूछो, कहीं से पूछो, दूसरे तीसरे 5वें 8वें, तो इतना शुरू करो। मैं तुम लोगों का वो क्या कहते हैं, क्या बोलना सर, चाहते इसमें लिखा है a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 हो? एक सेकंड बताओ, a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, और और resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 ohm।
10 टू पावर माइनस 8 ohm. 8 ओम मीटर, ठीक है। और What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? देख लो, मेरी बात सुन लो। How much does the resistance change if the diameter is double? ठीक है, डायमीटर को हमने कर दिया है 0.5 से 1 mm। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, बात समझ लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर ध्यान से समझो तो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तो अब क्या डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है। सुन लो, नहीं समझ आएगा तो दोबारा भी बता दूंगा, बट ध्यान से सुनना जो बोलूँगा, सारा ध्यान नहीं रखना है, दो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारा वायर है, ठीक है। उस वायर की जो रो है, रो समझते हो ना तुम? रो मतलब है कि अगर वायर की हम मटेरियल चेंज ना करें तो रो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ है कि रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻⁶, सही है। अब डी जो है डायमीटर दिया है 0.5। ये डायमीटर क्या चीज होती है, क्योंकि हम ए निकालेंगे ना, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है R = L/A। एक फॉर्मूला पढ़ते हो। अब ए कैसे मिलेगा, इस डी से, ऐसे है ना, ए मिलेगा डी से, कैसे मिलेगा भाई, ए जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्किल है ना, सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें ए निकालना है, हम A1 ले लो, यहाँ इसको बोलते हैं D1, ठीक है। तो अगर इसकी केस बता रहे हैं क्योंकि R हमें पता है, ध्यान से देखो, पहले केस की बात करते हैं। कौन सा केस की, जब हमारा लेंथ की वैल्यू पता करनी है, R 10 ओम दिया, तो लेंथ की वैल्यू निकालो कैसे, L = आएगा यहाँ से R × देखो ध्यान से A1/रो। हमने यहाँ पे रो ही लिखा है, रो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रो हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल। कब चेंज होगा, जब मटेरियल चेंज हो जाए, कि अभी कॉपर वैल्यू रहेगी अभी। हाँ, क्यों, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, साफ इसने नहीं बोला, तो हमने रो को वही रखा, A1 रख दिया यहाँ पे। आज रो की वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगी ना, 1.6, बिल्कुल, 10⁻⁹ जब तक फिक्स होगी तब तक उसने बोला नहीं कि हमने दोबारा मटेरियल चेंज किया, इसमें नहीं बोला, हमारा रूल है। R की वैल्यू 10 ओम है। A1 कैसे रखोगे, A1 रखेंगे हम, क्या रखोगे, पाई और R स्क्वायर। R क्या होता है, D/2 होता है, और बेटा रेजिस्टेंस होता है ना, R फॉर रेडियस सर्किल, ये वाला, अच्छा डायमीटर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो D1/2 स्क्वायर क्यों किया, R स्क्वायर, ये समझ आया। हमने क्या लिखा, पाई R स्क्वायर लिखा, क्या लिखा है, R को हमने D/2 लिख दिया। D1 क्यों लिखा, इसके लिए, L निकालने के लिए क्या आएगा, 10, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो, और D1 हो गया 0.5 mm को चेंज करना पड़ेगा, 0.5 × 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब बताओ इसको सोल्व करते जरा, बताओ सोल्व करो, निकालते हैं। सेकेंड में पूछा है डायमीटर डबल करके रेजिस्टेंस है, कहाँ से लगाया, ये सब एग्जांपल है। पूछो ना, यहीं से पूछो, क्या पूछो, हाँ बोलो, नहीं यार मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं आ रहा तो नहीं, R = L/A वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, यहाँ देखो, तुम्हें एकदम नहीं समझ आ रहा।